रेगुलर खुलता है मुझे ये कभी नजर तो नहीं आता है। आके देखिए खुलता कि नहीं खुलता है। नहीं खुलता तो नहीं है, आपने देखा है क्या खुलते हुए? आप तो झूठ बोल रहे हो, थोड़े हम मान नहीं जाएंगे। देखा। हाँ आप झूठ बोल रहे हो, मान जाएंगे। और पर फोटो की तो मान जाएंगे, आके देखिए कि कोई आता कि नहीं आता है। शिक्षा समाज की वह पूंजी है जिसके बगैर अच्छे और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ऐसे स्लोगन का माहौल बनता जा रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी एजुकेशनल क्षेत्र का दयनीय हालत सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए इन प्राचार्य महोदय को। रेगुलर खुलता है मुझे ये कभी नजर तो नहीं आता है। आके देखिए खुलता कि नहीं खुलता है। नहीं खुद आप तो झूठ बोल रहे हो, थोड़े हम मान नहीं जाएंगे। देखा। हाँ आप झूठ बोल रहे हो, मान जाएंगे। और पर फोटो की तो मान जाएंगे, आके देखिए कि कोई आता कि नहीं आता है। इनका कहना है कि लगातार ये मदरसा खुलता है और डेली सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। यहाँ पे हमने कभी नहीं देखा है, ना ही बच्चे आप देखते नहीं देखे? इसी रूट से आना जाना आप नहीं होता देखे? है। हम डेली इसी रूट से आना जाना करते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा, कभी मत नहीं। देखिए, आपने कभी नहीं आप जब नहीं देखते तो आपको मतलब जैसे कहेगा, आप देखिए आप आके देखिए खुलता है तो कि नहीं मोहल्ले खुलता का कोई भी तो ऐसा होगा जो देखता होगा कि आखिर मदरसा है। खुल तो आप रहा क्या है और करें जब बच्चे, कोई नहीं देखता है तो? मतलब सारे आके देखिए। सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं। कहीं क्यों झूठ बोलेंगे? आके देखिए खुलता कि नहीं खुलता गेट। नहीं नहीं, सारे लोग सही। ठीक है, गेट खुलता कि नहीं खुलता, आके देखिए। पोस्टिंग है इसमें अभी तक 6 आदमी का 6 आदमी। कितना दिन से सैलरी बंद है? 2 साल के आसपास। हैं? 2 साल के आसपास से। 2 साल से यहाँ तो कुछ भी देखिए, कुछ हो ही नहीं रहना, पढ़ाई लिखाई कुछ आप इस मदरसे को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, हाँ। तो क्या लग रहा है इस मदरसे में बच्चे आते हैं? बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे हम लोग को अभी तक। टीचर कभी कभार एक लेडीज आती हैं, अभी इनको देख रहे हैं हम लोग। तो कितने कितने दिनों से बच्चे नहीं दिख रहे हैं आपको? हम तो इधर 2-3 साल से दिखाई नहीं दे रहा कोई भी इधर। मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम जी। 6 साल से इस बस्ती में रह रहा हूँ, इस कॉलोनी में। और ये मदरसा अक्सर बंद ही रहता है जी। महीने में कभी कभी खुलता है और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो अगर सरकार देखे इस पर थोड़ा ध्यान दे। यहाँ के हेडमास्टर से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मदरसा रेगुलर खुलता है, बच्चे हाँ। आते भी हैं, मोहल्ले के लोग झूठ बोल रहे हैं। इस पे क्या बोल रहे हैं? मोहल्ले के लोग तो देख ही रहे हैं कि अभी तक स्कूल खुला नहीं है, बच्चे एक भी नहीं हैं। वो तो 6 साल से देख रहा है, 6 से 7 साल हो गया देखते हुए, अभी तक तो खुला नहीं है। कभी आपने बच्चों की अभी पढ़ाई तक- होते नहीं देखा? बच्चों की पढ़ाई तो नहीं होती। शिक्षक वगैरह को आते शिक्षक जाते? कभी कभी एक दुबले पतले आते हैं जी। और वही एक स्कूटी से आते हैं, अपना खोल कर के बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। बच्चे अगर ऐसा खुलता है तो बच्चे कम से कम सुबह तो पढ़ ही सकते हैं। बहुत बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, कम से कम मदरसे में तो पढ़ ही सकते हैं। आपके घर तक कभी अप्रोच किया गया बच्चों को भेजने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं। आज तक अभी नहीं। तक तो नहीं, आज तक नहीं। सर खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं आप, रिटायर्ड बीओ हैं, आपको क्या लगता है आपके मोहल्ले में ये जो मदरसा चल रहा है इसमें बच्चे आते नहीं हैं, बच्चों का कोई एडमिशन का रजिस्टर नहीं दिखाया जाता है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? कोई भी संस्था स्कूल जो चलता है उसके लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। जी शिक्षक चाहिए जी। और बच्चे चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंस्टीट्यूशन का। तो यहाँ पर तो सब कमी है। कितने दिनों से सर बंद देख रहे हैं आप इसको? बच्चा नहीं है तो क्या कहा जाए, ऐसी स्थिति बहुत दिन से है। जैसा कि आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, आपने क्या कभी बच्चों को इस मदरसे में पढ़ते हुए आते जाते देखा है पिछले कई सालों में? नहीं, कभी नहीं देखा है। मदरसा खुलता है रेगुलर? खुलता भी नहीं है। खुलता भी नहीं है। चाचा आप इस मोहल्ले में पिछले 8-10 सालों से रह रहे हैं, 8-10 सालों में आपने मदरसे में बच्चों को आते जाते पढ़ते हुए देखा है? नहीं देखा है। कहाँ देखा है? कोई आता ही नहीं है। तो ये मदरसा है, ये पता है आपको? हाँ मदरसा है, सिर्फ नाम के लिए है? सिर्फ नाम के लिए। कोई बच्चा पढ़ने को नहीं आता है, कोई मुदर्रिस नहीं है, तो फिर कैसे बच्चा पढ़ेगा? शक खुलना चाहिए मदरसा। मोहल्ले में बच्चे अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मदरसा मोहल्ले में है तो बच्चों के लिए फ़ायदा और दीनी तालीम मिलना चाहिए। और इसी मदरसा होते हुए इस चीज़ का फ़ायदा लोग नहीं उठा पा रहे। सरकार से यही मांग है कि मदरसा रेगुलर चालू हो, खुल जाए, कि बच्चे मोहल्ले के दीनी तालीम बच्चे हासिल पढ़ें। करें। मदरसे और क्या स्कूल काहे के लिए होता है? इसीलिए नहीं होता है।
हालांकि यहाँ के हेडमास्टर से जब बात हो रही है तो वो लगातार कह रहे हैं कि मदरसा रेगुलर खुलता है, बच्चे आते भी हैं, बच्चों का एडमिशन है, कि मोहल्ले के लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मोहल्ले के लोग, एक इंसान झूठ बोल सकता है, पूरे मोहल्ले के लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं? देखने वाली बात है, अगर खुलता तो कोई झूठ क्यों बोलेगा? मदरसे के बारे में कोई झूठ क्यों कोई बोलेगा? झूठ बोलेगा मदरसे के बारे हम में? खुद, मेरे पास एक बेटा है, अभी तक उसका अरबी शुरू नहीं हुआ है। मदरसा चालू होता तो रेगुलर हम भेज देते। मदरसा चालू ही नहीं है तो भेजेंगे कहाँ से? मदरसा चालू ही नहीं रहता है तो हम बच्चे को कैसे भेजेंगे? हम तो इंतज़ार में है कि मदरसा चालू हो तो हम अपने बच्चे को भेजें। कभी कोई टीचर आपके घर तक गया बच्चों को कोई भेजने नहीं के लिए? गया, कोई आज तक नहीं गया। 9 साल हो गया मेरे को रहते हुए यहाँ, कोई टीचर नहीं गया है। जब से तो हम रह रहे हैं, समझिए कि 2 साल हो गया, जी। आज तक कभी मदरसा खुलते हुए भी नहीं देखे हैं। अगर खुल जाए तो बढ़िया बात है। आप खुद एक सरकारी शिक्षक हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे मोहल्ले का जो विकास है वो रुका पड़ा हुआ है, बच्चों का जो एजुकेशनल माहौल है वो ख़राब हो रहा है? ये तो एकदम सही बात है। बंद है तो बहुत, मतलब अरबी उर्दू पढ़ाई ठप है। अगर खुल जाए तो बच्चों को भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है मदरसा जो यहाँ बंद पड़ा हुआ है उसमें जो हेडमास्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस पे केस चल रहा है, तो केस चलने से क्या स्कूल में पढ़ाई बाधित होती है क्या? आप सरकारी शिक्षक हैं, आपको क्या पता है इसके बारे में? ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। केस अलग बात है, पढ़ाई अलग बात है। ऐसे केस है तो केस चलेगा, लेकिन मदरसा तो खुलना चाहिए। जी जी, यही बात है। आपके घर कभी बच्चों को भेजने के लिए कभी कोई शिक्षक वगैरह आए क्या? कोई नहीं, कभी नहीं। मेरा नाम शफी अहमद, MM कॉलोनी, वार्ड नंबर 28। सीवान शहर का शिक्षित एवं समृद्ध कहे जाने वाला वार्ड नंबर 28 स्थित MM कॉलोनी मदरसा अल बनात यतीम खाना इस्लामिया रिजविया अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वक्त से पढ़ाई तो दूर की बात, बच्चों का नामो निशान भी मौजूद नहीं है, मगर फिर भी शान से कागज़ों में मदरसे का संचालन हो रहा है। HM का रोना है कि मदरसे पर केस चल रहा है। हकीकत चाहे जो भी हो, बच्चों की पढ़ाई से इसका क्या लेना देना। जिसके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है उनकी चिंताएं भी लाजिम हैं, मगर साथ ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की भी कमी है जिनका ध्यान इस मदरसे पर अभी तक नहीं गया है। निश्चित रूप से इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और बच्चों के भविष्य में जो उचित हो उस पर मदरसे से जुड़े आला अधिकारियों को फैसला लेना चाहिए तथा दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मदरसे के हेडमास्टर अपने को घिरता हुआ देख बौखलाहट में पूरे मोहल्ले वासियों को झूठा बता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मदरसे के हेडमास्टर अपने को घिरता हुआ देख बौखलाहट में पूरे मोहल्ले वासियों को झूठा बताकर खुद को सही साबित करने पर तुले हैं। सच्चाई क्या है आप भी देखिए और इस मदरसे से जुड़े तमाम जिम्मेदार शिक्षक, कमेटी समेत आला अधिकारी भी ज़रूर देखें, ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो और पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जैसे स्लोगन का सही मतलब साबित हो। तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें हमारे YouTube चैनल select24 न्यूज़ को और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें।